हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और इस चैनल पर मिलती है मेडिकल कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों का जो कोर्स का यानी कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। उसी सब्जेक्ट का एक बहुत ही बड़ी टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसका कि नाम है यानी कि उस टॉपिक का नाम है कोशिका, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या है ना। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है ना। सेल क्या है यानी कोशिका क्या है, उससे उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। और उसमें उसी में हम लोग जो यानी कि कोशिका को पढ़ेंगे तो बेटर होगा यानी कि समझने में कि हम लोग कोशिका में यानी कि क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है। देखिए, एनाटॉमी किसको कहते हैं और फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, इसको यानी कि हम एक सीधी भाषा में आप लोगों को समझाते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है ना। कोशिका है, ये कोशिका, ये पूरे कोशिका है ना। ये कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है, ये दिख रहा है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका केंद्रक है, ये केंद्रिका है ना, ये गोल्जिका है, बहुत सारा जीव द्रव्य है ना, अंग है। तो देखिए, ये जो कोशिका है यानी कि ये कोशिका का आकार कैसा होता है ये जानना, कोशिका का ये जो अंग है इसके बारे में जानना, इसका नाम क्या है, ये कहाँ स्थित होता है, कैसा होता है ना, किस चीज का बना होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबका नाम जानना यानी कि ढांचा को जानना, ये आपका एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है यानी कि किसी भी अंग का या फिर इकाई का या फिर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, यानी कि वो कहाँ पर स्थित होता है, उसका नाम क्या है ना, ये जानना एनाटॉमी कहलाता है ना। और फिजियोलॉजी फिर क्या कहलाता है, वही अंग, यही जो कोशिका का अंग है, यही सबका नाम जान लिए। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम जान गए, ये एनाटॉमी हो गया। फिजियोलॉजी में क्या जानेंगे कि यही अंग काम कैसे करता है, इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी में हम किसी भी यानी कि सिस्टम के बारे में या इकाई सजीव का जो शरीर है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, कोई भी हो, शरीर का जो यानी सजीवों का जो जीव का जो शरीर होता है वो फंक्शनिंग कैसा करता है, शरीर में जो सिस्टम है, जो अंग है, वो काम कैसे करता है ना, ये जानना। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए है ना पाए जाते हैं, वो काम कैसे करता है ये जानना फिजियोलॉजी। और अंग का नाम वगैरह जानना, ढांचा के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका। यही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही एक टॉपिक कोशिका है जिसके बारे में हम लोगों को जानना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका का परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, है ना। यानी कि सजीवों के शरीर का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक रूप से सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से यानी कि संरचनात्मक यानी कि मतलब हो गया कि आपका एनाटॉमिकल रूप से, और यानी कि क्रियात्मक मतलब हो गया फंक्शनल रूप से, है ना, जो काम करता है, काम करने वाला, है ना। उसके रूप में सबसे जो छोटा इकाई हमारे ह्यूमन बॉडी का या फिर जीव का, सजीवों का जो सबसे छोटा इकाई होता है जिससे कि मिल करके शरीर बना होता है, वो क्या है, कोशिका है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पूरा मकान बनता है, तो मकान का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सबसे मान लीजिए कि एक एक ईंट होता है,
होता है ना, तो ईंट को जोड़ करके फिर हम लोग क्या बनाते हैं, दीवार, और दीवार को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, और कमरा को जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं, फिर मकान बनाते हैं ना। तो सबसे छोटी इकाई एक ईंट हुआ, ईंट के साथ में और भी होता है, बालू सीमेंट सब कुछ लगता है, लेकिन एक ईंट जो हुआ वो है क्या, आपका क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से परिपूर्ण है अपने आप में, है ना। एक ढांचा उसका होता है, संरचनात्मक मतलब कि उसका ढांचा होता है, एक ईंट का आपका ढांचा है ना, और फिर वो काम भी करता है, मजबूती प्रदान करने का, सीधा रखने का काम भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, तभी जाकर के फिर हमारा एक मकान बनता है। उसी प्रकार से जो हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है तो उसका सबसे छोटा इकाई जो होता है वो सेल होता है, सेल है, और बहुत कुछ है जिससे कि मिल करके हमारा शरीर बना है ना। तो सबसे छोटी इकाई को अगर कहा जाए तो वो सेल होता है, उससे भी छोटा इकाई हमारे शरीर में। मान लीजिए ये कि आपका ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, और कोशिका इसी को अगर हम सबसे छोटी इकाई मान लेंगे शरीर का, तो इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक, ये गुणसूत्र जो हमारा होता है, एक्स वाई होता है ना, ये फिर आपका गोल्जी का है, या जीव द्रव जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, ये भी तो एक जीव है ना, तो इसको भी तो हम छोटा कह सकते हैं उससे। तो फिर इस कोशिका को भी छोटा इकाई क्यों कहा जाता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटा इकाई नहीं है ये, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से छोटा इकाई, यानी कि इसका एक ढांचा है, कोशिका का एक ढांचा है, आकार होता है कोशिका का, वो हो गया आपका एनाटॉमी, और वो फंक्शनिंग भी करता है, काम भी करता है ना, इसलिए। और बाकी जो है, या मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी काम नहीं करता, इसका ढांचा अलग अलग होता है, या और कोई इसमें जीव द्रव इसके अंदर में है या हमारे बॉडी में, उसका ढांचा नहीं है ना, अलग अलग है। इसलिए ये कोशिका जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई, और यही छोटी इकाई कोशिका ही मिल करके, यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि देखिए आपका सेल, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है, कोशिका होता है, इसी का संगठन मिल करके, मानी कई सारा कोशिकाएं मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है ना, ऊतक का निर्माण करता है, फिर वही ऊतक मिल करके, है ना, ऑर्गन का निर्माण करता है, यानी कि अंग का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, आंख हो गया, है ना, हमारा कई सारे, हमारे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, हमारा लेग्स है ना, हमारा हेड है, तो ये अंग है ना। तो ये यही टिश्यू मिल करके फिर क्या करता है, हमारे ऑर्गन का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है, और फिर यही ऑर्गन, यही अंग मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण करता है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यानी कि जंतु के शरीर का, सजीवों के शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कोशिका का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि कोशिका के अंदर में क्या क्या पाया जाता है उसका नाम जानेंगे एनाटॉमी में, और वही अंग किस तरह से काम करता है ये जानेंगे फिजियोलॉजी में। और एक चीज, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप लोगों को पता होगा कि हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है, इसीलिए साथ में पढ़ाया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि देखिए वही चीज के बारे में नाम जानना है और उसका फंक्शनिंग जानना है, दोनों चीज जानना है, लेकिन अध्ययन अलग अलग होता है। एनाटॉमी का अलग है, सिर्फ नाम जानना, फिजियोलॉजी का है कि उसका फंक्शनिंग जानना, इसलिए उसको हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, कोशिका के अंग के बारे में जानने से पहले एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कोशिका दो प्रकार का होता है, कोशिका दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आपका यूकैरियोटिक कोशिका। आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। कोशिका जो है दो प्रकार का, देखिए जीव के, छोटे जीव के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और बड़े जीव के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बड़े जीव है, हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं पाए जाते हैं उसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, है ना। हम लोगों के शरीर में जैसे बड़े जीव जितने भी है उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाएगा उसको हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, और छोटे
छोटे जीव मतलब जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये छोटे छोटे जिसको कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, ऐसे जीव जिसको कि हम आंखों से नहीं देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो छोटा जीव हुआ। उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, उसको आंखों से, ऐसे जीव जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक, और हम लोगों के जैसा जो बड़ा बड़ा जीव है उसके शरीर में जो कोशिका पाए जाते हैं उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है।